त्याग और तपस्या और बलिदान की मूर्ति श्रद्धेय स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन के अवसर पर सभागार में उपस्थित सभी सीनियर शिक्षकों, अधिकारियों और डायरेक्टरों, आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। और उनके जन्मदिन के इस अवसर पर जिन बच्चों ने इतनी अच्छी प्रस्तुति की है, एक एक बच्चे ने उनके बारे में इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो उन बच्चों को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, आशीर्वाद देना चाहता हूँ। और जितने भी विद्यार्थियों ने यहाँ कार्यक्रम किया है, मैं चाहूँगा कि उन सभी विद्यार्थियों को मैं अपनी ओर से एक सूक्ष्म भेंट आज के दिन देना चाहूँगा। जब मेरा स्पीच का एंड होगा तो उसके बाद सभी लोग यहाँ आएंगे और डॉक्टर बबीता के साथ में उनको सभी को मैं अपनी ओर से 2100 रुपया इस आशीर्वाद के साथ देना चाहता हूँ कि जब कभी इस तरह के मंच से हम लोगों को इस तरह की राशि किसी अपने सीनियर से मिलती है, आशीर्वाद से हो, तो कहीं ना कहीं हमें स्वामी विवेकानंद बना सकती है। क्योंकि हम जब ऐसे विचारों की बात सब विद्यार्थियों के समक्ष, अपने जूनियर्स के समक्ष करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे वो अंदर लगती है और उससे हम 100% की 2% में अगर शुरुआत करते हैं जीवन की, तो स्वामी जी के आसपास जरूर पहुंच सकते हैं। क्योंकि ये देश युवाओं का देश है। अगर आप लोग आंकड़े देखेंगे तो हमारे देश में 35 वर्ष की उम्र तक के 65 करोड़ युवा हैं। पूरे देश की अगर बात करें, पूरी दुनिया की बात करेंगे, तो उसके अंदर भी 45% युवा हैं। यानी कि पूरी दुनिया की तरक्की, पूरे देश की तरक्की युवाओं के कंधों पर निर्भर है। और जब हम स्वामी जी के बारे में बात करते हैं तो हम निश्चित रूप से कहते हैं वीडियो बनाइए 100 वर्ष की जिंदगी से ज्यादा अच्छी है आगे वीडियो बना जाएगा तो स्वामी विवेकानंद से। अरे नहीं उस तो कैमरे जिन्होंने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन, जिसको सपेरे बना तो ले। तो ऐसे महान व्यक्तित्व का आज हम लोग यहाँ जो जन्मदिन मना रहे हैं, तो उनसे हमें जरूर प्रेरणा लेनी चाहिए। और जो बच्चों ने यहाँ पर अपनी स्पीच दिए हैं या जो भी परफॉर्मेंस दिए हैं, आप उनको अपने उन स्पीच को थोड़ा सा अंदर तक लेके जाना, सोचना कि तुमने जो आज यहाँ बोला सिर्फ देखकर बोलने से उस चीज़ को नहीं समझा जा सकता जब तक हम किसी बात को अपने अंदर नहीं उतारते, उसको एक्सेप्ट नहीं करते, उसको ग्रहण नहीं करते। और जितने लोग यहाँ बैठे हैं सभी स्वामी जी के बारे में जानते हैं। सब लोगों ने बहुत अच्छे से बताया उनके बारे में कि वो कैसे थे, कैसा व्यक्तित्व था, क्या उनकी 5 बातें थी। तो एक बात के ऊपर अगर हम शुरुआत करते हैं तो मुझे लगता है कि 5 बातों के लिए हमारा बहुत लंबा समय लगेगा, मगर एक की शुरुआत करें यहाँ से। और विद्यार्थियों के लिए सबसे जरूरी जो शुरुआत है उनका अनुशासन था और अपने गुरु के प्रति जो उनका समर्पण था। अगर 2 बात भी आज यहाँ से आप लोग लेके जाएंगे तो आप उनके जो पद चिन्ह थे जिन पर हम चलने की कोशिश करते हैं, शायद वहां तक जरूर पहुंच सकें। 2-3 बातें इनकी हैं जो बड़े जोर शोर से हम लोग सुनते हैं, मगर ये भी सोचने की जरूरत है कि
जो बातें उनके द्वारा कही गई होंगी, आज से 100 वर्ष पहली बातें जब उनके द्वारा कही गई होंगी, तो उस समय जो उनके दिमाग में बातें थी, आज भी आपके दिमाग में बातें रहती हैं और आगे भी रहेंगी। मगर उन बातों को अमल कर देखिए कि क्या हम उन बातों पर चलने से अपने जीवन को बदल सकते हैं। तो आप अंदर से पाएंगे कि यदि हम उन बातों को एक्सेप्ट करते हैं तो बदल सकते हैं। मगर क्योंकि जो सकारात्मकता उनके पास थी, मैं उनके जीवन के बारे में सबने यहाँ बताया, इतनी परेशानियों से वो लोग, जितने भी हमारे महान लोग हुए हैं, जिनको हम अपना आदर्श समझते हैं, सभी के जीवन में बहुत सारे कष्ट रहे हैं। उन कष्ट को पीछे छोड़ते छोड़ते वो लोग आगे बढ़े। कहते हैं कि एक बार जैसे भगवान श्री कृष्ण जी की हम बात करते हैं, तो कहते भी उन्होंने क्या नहीं खोया। बचपन में उनके माँ बाप चले गए, वो छूट गए उनसे। फिर जिन्होंने उनको पाला, यशोदा नंद, वो चले गए। फिर जिनको राधा से प्यार किया, राधा चली गई। नंद गांव चला गया, मथुरा चले गया। मगर एक चीज नहीं थी उनके पास से, वो क्या थी? उनकी सकारात्मकता, उनकी मुस्कान। और वही हमारे विवेकानंद जी की बात थी कि आपके अंदर एक मुस्कान रहनी चाहिए। आप अगर प्रफुल्लित रहते हैं, खुशी रहते हैं, तो वो जो खुशी आपके आसपास है वो दूसरों को भी कहीं ना कहीं एक इंस्पायर कर जाता है। प्यारे बच्चों, दो बातें, इनके अलावा हमारे देश में बहुत सारे ऐसे महान व्यक्तित्व हुए हैं जिनके जीवन में बहुत सारी घटना घटती थी, लेकिन उन लोगों के जन्मदिन या उनको जब हम श्रद्धांजलि देते हैं तो उनसे हमें कुछ लोग लेके जरूर जाना चाहिए। अभी कल मैं हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति थे कलाम साहब के बारे में पढ़ रहा था। बहुत एक निम्न स्तर के परिवार से निकले थे और आपको मालूम है कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं वो। तो उनका परिवार भी बहुत बड़ा था। तो जब परिवार में सब लोग बैठ के रोटी खा रहे थे तो उनके पिताजी के सामने जो रोटी थी वो जली हुई रोटी आई। तो उनकी माँ ने उनको देखा कि रोटी जली हुई है और खा रही है। तो उन्होंने बड़े पूछा कि ये रोटी जली में चेंज कर रही थी, उसको आप दूसरी ले लो। तो कहने कि अच्छी मैं खा लूँगा। तो उन्होंने वो रोटी खाई। उसके बाद में ये सच्ची कहानी है, अपनी अपनी बुक्स में लिखी है उन्होंने, कलाम साहब ने। तो उसके बाद जब माँ चली गई और उनके पिताजी अकेले बैठे थे, तो उन्होंने कहा, पिताजी आपने जली रोटी के लिए माँ को मना कर दिया कि जली हुई थी, आपने क्यों खाई? अरे बेटा, जली हुई रोटी तो बदली जा सकती है, लेकिन जले हुए शब्द जो है कभी नहीं बदले जा सकते। अगर मैं आज तेरी माँ के सामने उनकी रोटी की बुराई करता, उनको जले हुए शब्द कहता, तो शायद जीवन भर वो शब्द उनके मन से मेरे प्रति कभी नहीं निकलते। जली रोटी तो बदल जाएगी। वही बातें विवेकानंद जी की थी कि आप अपनी बातों से दूसरे को ऐसी ठेस मत पहुंचाइए जिससे कि उसके अंदर एक दर्द हो और आपके प्रति कहीं ना कहीं ऐसी एक हीन भावना पैदा हो कि आप कुछ भी कह जाते हैं। तो कहते हैं कि भाई शब्दों का एक खेल है, आपके पास शब्द ही होते हैं जिनसे आप दूसरे को इंस्पायर करें। अदरवाइज जीने को सब जीते हैं और जीने को सब जीते हैं। क्योंकि बहुत पुरानी शेर है, मुझे याद आ रही है इस समय, कि मत कर तकब्बुर जहाँ एक रोज फानी है और तेरे से आला हो मरे में बाकी कुछ निशानी है। क्योंकि आला तो बड़े बड़े होकर गुजर जाते हैं। सिकंदर भी जब गया तो दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। इसलिए जब तक जियो बड़े जोश से जियो, बड़े होश से जियो और कुछ इस समाज के लिए जो हमारी ड्यूटीज हैं, मैं एक टीचर हूँ तो मेरी पढ़ाने की ड्यूटी है, विद्यार्थी हैं उनकी पढ़ने की ड्यूटी है। अगर हम उनको अच्छे से कर जाते हैं तो ऐसे जो महान व्यक्तित्व हैं जिनके जीवन के बारे में हम लोग यहाँ पे सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बता रहे हैं, तो उनको एक सच्ची श्रद्धांजलि जरूर दी जा सकती है।
तो मैं बहुत ज़्यादा कहते हुए उन्हें उन बच्चों को, जिन बच्चों ने बहुत अच्छी प्रस्तुति की है, क्योंकि जब स्वामी जी अपने जीवन की शुरुआत में होंगे तो ऐसे वो भी लड़खड़ाते होंगे जैसे मेरे विद्यार्थी लड़खड़ा रहे थे, लेकिन वो जो लड़खड़ाने की शुरुआत की थी उन्होंने, उससे फिर वो एक शिकागो में भारत का पूरा नाम रोशन कर गया। आपको याद है ना कि उन्होंने क्या क्या बोला था वहाँ पे, आप लोगों ने सबने बताया। तो मैं उन विद्यार्थियों को बहुत विशेषकर बधाई देना चाहता हूँ जिन लोगों ने आज यहाँ पे बहुत अच्छे से अपनी बात रखी, बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया। और बच्चों में चाहता हूँ कि हर ऐसे कार्यक्रम में आप लोग खूब बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। एक बार गलती होगी, 2 बार होगी, कहते हैं कोई गिरते पड़ते जो हैं वो सब जवान हो जाते हैं ऐसे ही लोग। तो जब तक चलोगे नहीं तब तक गिरोगे कैसे? और गिरने के बाद फिर सब लोग ऐसी शुरुआत करो। और अभी 26 जनवरी भी आ रही है, हम चाहेंगे कि डॉक्टर बबीता और उनकी टीम के नेतृत्व में आप लोग वहाँ भी अच्छे से प्रोग्राम करो। खूब देशभक्ति की जो भावना है, किसानों के प्रति जो सम्मान की भावना है, जवानों के प्रति जो सम्मान की भावना है, उसको और अच्छे से पैदा करो अपने अंदर, क्योंकि ये देश जो है युवाओं का देश है और आप लोगों के ऊपर, आप लोगों के कंधे के ऊपर ही सब कुछ निर्भर है। और कहते हैं जब एक तिल्ली होती है तो कुछ नहीं फर्क पड़ता, उससे जब वो इकट्ठी होती है तो पूरी माचिस बन जाती है। तो आप लोग जब मिलोगे तो निश्चित रूप से इस मदरहुड परिवार जिसको आप लोगों ने एक नई आज थीम दी, अपनी यूनिवर्सिटी। हर बच्चे के मुंह से अपनी यूनिवर्सिटी सुन के मुझे बहुत प्राउड फील हुआ। और अपनी को अपनी समझ के ही, यहाँ कहने से मैं उसको अपनी समझ, और जब अपनी समझ के आप लोग सब बात करोगे तो जो आपके कुछ साथी हो सकता है कि उनके मन में बहुत सारे, क्योंकि विद्यार्थी जो है कंप्लीट अनुशासन में नहीं रहते, उसको शिक्षकों से बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ती है। उनको भी इससे कहीं ना कहीं एक अनुभव मिलेगा, वो भी आपसे इंस्पायर होंगे। शायद मेरे इस आशीर्वाद से उनको भी कुछ प्रेरणा मिले कि वे अगली बार उसका विशेषार्थ 3100 पढ़ें। और मैं एक बार फिर कहता हूँ लास्ट में, मैं हमेशा 6 साल से अपने बच्चों को हमेशा आशीर्वाद देता था, कहता रहता हूँ कि एक बार मुझे भी 100 रुपये मिले। और अगर आपको अगर यकीन नहीं तो मैं अपना पर्स दिखा सकता हूँ। वो 100 रुपया मेरे पास लैमिनेट करा कर मैंने उसमें रखे हुए हैं। वो इसलिए नहीं रखे हुए हैं कि मैं आपको दिखाऊँ, मगर आगे दिखा देता हूँ क्योंकि वो रखे हुए वास्तव में। ये मुझे कभी बहुत पहले जब मैं छोटा था जब मुझे मिले थे, मैं लैमिनेट कराए हुए। आप इसकी वैल्यू मेरे लिए करोड़ों रुपया, क्योंकि मुझे इसी तरह से जब आप छोटे मंच पे हम कोई प्रोग्राम देते हैं, मैं भी एक प्रोग्राम किया था, तो मुझे भी एक मिनिस्टर थे उस समय, भानु प्रताप सिंह कृषि मंत्री होते थे उत्तर प्रदेश के। तो मुझे वो इंस्पायर हुई मेरी बात से और मुझे 100 रुपये उन्होंने अपनी जेब से निकाल के दिए। तो मेरे लिए बहुत काम किया है। जब भी मैं कहीं दाएँ बाएँ मेरा पैर डगमगाता था तो मैंने याद करता था कि मुझे उन्होंने 100 रुपये इसलिए नहीं दिए थे कि तेरा गाना अच्छा था, तेरा भजन अच्छा था, ये इसलिए दिए थे कि भाई कहीं ना कहीं मैं अपने पास से करूँ, ये मेरी फीलिंग्स हैं तेरे लिए। और तुम इनको रखना, तुझे जब भी कहीं ऐसी कोई बात होगी तो तुझे इससे तुझे याद आएगी कि डॉक्टर भानु प्रताप सिंह ने दिए थे। तो मैं भी आपको इसलिए से दे रहा हूँ कि आप इसे खर्च नहीं करेंगे। उनकी टोफी, मूंगफली या पान पराग ये सब कुछ नहीं खाएंगे, आप इनको अपने बस में रखेंगे। और इसलिए रखेंगे कि ये मेरा आशीर्वाद है, मेरी फीलिंग्स है। जब भी आपको कहीं इधर उधर भटकने को मन हो, इसको निकालना के किसी सर ने दिए थे। और इसलिए दिए थे कि जब भी मैं कभी अगर मुझे मेरा विद्यार्थी एलुमनी एसोसिएशन के थ्रू मुझे मिलेगा तो पूछूंगा कहाँ है वो 100 रुपये, कहाँ है 50 रुपये तुम्हारा हिस्सा था उसमें, इनको रखूँगा। और शायद इनके थ्रू आपके दूसरे बच्चे भी इंस्पायर हों और आगे मुझसे 100 के यहाँ 200 रुपये निकलवा सकें। वो कहते थे ना कि गाने वाले और डांस करने वाला ऑडियंस की जेब से अपने आप पैसे निकलवा ले। जब आप अच्छा गाते हो ना
तो डॉक्टर वीके सिंह की जेब से भी 100 रुपये निकल सकते हैं। गाना और गाना गुनगुनाना सब पे आता है, मगर कुछ लोग बाथरूम सिंगर होते हैं, कुछ लोग मंच पे गा देते हैं। तो जब मंच पे हम गाते हैं तो वो जो गाने वाले के जो शब्द होते हैं, अग्रवाल साहब जेब से निकल जाते हैं ना, मेरी जेब से भी आपके लिए इसी तरह निकलते हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरे विद्यार्थियों में वो क्वालिटी आए, वो निकाल सके मेरी जेब से। मैं चाहूँगा अगली बार 51 सौ निकालना, मगर ये तुम्हारी क्वालिटी के ऊपर निर्भर करेगा। खूब मेहनत करना अच्छे से, और क्योंकि मुझे फिर ज़्यादा बोलने में मुझे लगता है कि मुझे आने की तैयारी में हो, खूब अच्छे से मेहनत करो। लास्ट में फिर एक यही बात कि गीता जो मुझे एक बार लास्ट फिर याद आती है, उसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, कि जब महाभारत का युद्ध हुआ, आप लोग को मालूम होगा, आप लोग पढ़ते होंगे कि 18 दिन तक युद्ध चला था। तो जब युद्ध हुआ तो युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण जी और सभी सेनाएं एरिया देखने गई कि कहाँ लड़ाई करेंगे। तो वहाँ एक चिड़िया आई थी, उस समय तो भगवान कृष्ण जी के नाम से उन्होंने कहा कि मेरा घोंसला भी उजाड़ गया, यहाँ पे सफाई की हाथियों ने सब झुंड वुंड सब तोड़ दिए, मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊँगा। उन्होंने कहा कि सब ठीक होगा, विश्वास रखो, सब ठीक होगा। कहला कुछ विश्वास नहीं रखो, क्या ठीक होगा, मेरा तो सब उजड़ गया, मैंने कैसे कैसे तिनके चुप चुप के ये घोंसला बनाया था। कहना नहीं, तुम विश्वास रखो। तो वो चली गई वहाँ से। अगले दिन युद्ध स्टार्ट हुआ था, तो भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा कि मुझे तीर दे, एक बार मुझे कुछ करना है। तो उन्होंने तीर लिया और तीर हाथी की तरफ चलाया। तो हाथी की तरफ तीर जब चला तो उसका हाथी का जो घंटा था वो टूट के जमीन पर गिर गया। घंटी जो होती है जैसे छाता होता है। तो कृष्ण जी ने कहा, भगवान आपका तीर ऐसा चला गया, अपने हाथी तो आपसे मारेगा नहीं, आपका तीर टूट गया, उसके आप घंटा टूटा है उसका। नहीं कोई बात नहीं, मैंने जैसे ऐसे चला के देखा। तो 18 दिन के बाद जब युद्ध समाप्त हुआ तो फिर सफाई वहाँ पे हुई। सफाई करने लगे, भाई बहुत सारी लाशें गिरी, बहुत कुछ हुआ वहाँ पे। आपको सब महाभारत के बारे में पढ़ते हुए कविता पढ़ते होंगे। तो वो घंटी भी वहाँ पड़ी हुई थी। तो उस घंटी को जब हटाया गया था, उसके नीचे जो चिड़िया और उसके बच्चे एकदम से उड़े। तो यानी कि इसका एक कहने का मतलब सिंपली है कि जब तक हमारी सोच सकारात्मक रहती है और हम लोग अपने उस एफर्ट्स को करते रहते हैं तो हमें सफलता जरूर मिलती है। और ईश्वर ने उसको कहीं न कहीं उस घंटी के द्वारा उसको बचाया। पूरा युद्ध हुआ, उसके बाद भी उसके बच्चे जिंदा रहे। तो इसी तरह से हमारे, चाहे हम टीचर हैं, चाहे हम विद्यार्थी हैं, हमारी सोच सकारात्मक रहनी चाहिए कि जब तक हमें जीना है कुछ न कुछ अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए, इस नगर यूनिवर्सिटी के लिए अच्छे से करना है। तो सभी को लास्ट में बहुत सारा आशीर्वाद, जिन लोगों ने अच्छा कार्यक्रम किया, डॉक्टर बबीता, उनकी टीम, सभी डीन्स लोग, सभी टीचर लोग, तो कई दिनों से इस कार्यक्रम में लगे हुए, तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और उन्हें, उन विद्यार्थियों को मैं एक बात बुलाना चाहूँगा मंच पर कि यहाँ मेरे पास आए, सब लोग मास्क लगा के आए, मास्क का ध्यान रखें, क्योंकि दोबारा से हम लोग फिर कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग ऑनलाइन मोड में जाना पड़े। सब लोग पूरी सावधानी के साथ में हैं। एक बार ऊपर आएंगे, उसके बाद एक फ़ोटो आप लोगों के साथ मैं कराऊँगा। आप